बच्चा बॉटल फीडिंग पे है तो ये क्यों बॉटल फीडिंग पे है, इसके कुछ लवाजिमात है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट नंबर हो सकता है कि मदर वर्कर मदर हो और उसको बच्चे का जो टाइम टेबल फीडिंग के लिए वो उसको हर टाइम अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए एक बच्चा बॉटल फीड ये है कि ये बच्चा इल है, बीमार है, कोई बीमारी है इसको और मदर फीड नहीं ले सकता। हो सकता है कि वो इलनेस या डाइजेस्टिव सिस्टम में हो या कोई और बीमारी हो, मेंटल डिसऑर्डर्स हो या कंजेनिटल डिसेबिलिटीज़ हो और मदर मिल्क वो नहीं ले सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कोई ट्रॉमा आए हैं और उस ट्रॉमा की वजह से उसका जो माउथ का जो सेंसेस, माउथ का जो सेंटर है वो डैमेज है, तो फिर वो सकिंग नहीं कर सकता, तो इसलिए वो भी बॉटल फीड। तीसरा ये है कि मदर इल हो सकता है कि अगर मदर को कोई बीमारी है, वो इल है, तो फिर भी बच्चे को वो दूध नहीं पिला सकती, तो इसलिए ये थर्ड नंबर रिक्वायरमेंट है जो बॉटल फीड पे आप बच्चे को रख सकते। पांचवा है चौथा अंडर नरिश्ड। अगर मदर खुद अंडर नरिशमेंट का शिकार है, प्रीनेटल स्टेज में उसको भी न्यूट्रिशन नहीं मिला है और पोस्ट नेटल भी इसका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, तो इस तरह मदर को हम अंडर नरिश्ड कंसीडर करेंगे। और जब ये अंडर नरिश होते हैं तो अंडर नरिश का मतलब ये है कि ये बच्चे को दूध नहीं पिला सकते, तो उसको हम एक्सटर्नल सोर्स से बॉटल फीडिंग पे रखते हैं। पांचवा है कि मदर का जो मिल्क है वो कम है। कम इसलिए है कि ये इस हार्मोन की वजह से भी हो सकता है, पैथोलॉजिकल कंडीशन, डिजीज़ कंडीशन का भी हो सकता है और कुछ डिसेबिलिटी भी हो सकता है। उस वजह से मदर का मिल्क जो है वो कम होगा, बच्चे को पूरा नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसको बॉटल फीड पे रखना चाहिए। अच्छा, बॉटल फीड के ये जो रिक्वायरमेंट है, अगर इस तरह कोई कंडीशन है तो बच्चे को आप बॉटल फीड पे रख सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रिक्वायरमेंट, अगर कोई इस तरह कंडीशन न हो और आप बच्चे को बॉटल फीड पे रखते हैं तो ये नुकसानदेह होता है। बॉटल फीड का ओनली वन एडवांटेज है, एनीवन इसको दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बॉटल फीडर में कोई मिल्क हो तो आप बच्चे को भी पिला सकती है, कोई और हो भी पिला सकती है, इसमें कोई मदर की ज़रूरत नहीं होती। वो उस ओनली कंडीशन, उस कंडीशन में होते हैं जो ये रिक्वायरमेंट हो और बॉटल फीड पे हो बच्चा, तो ये एक इसका फ़ायदा है कि इससे हम क्या कर सकते हैं, एनीवन कैन गिव टू द न्यूबॉर्न। अगर एक बच्चा बॉटल फीड पे है तो उसको कौन कौन से नुकसानात होगी, तो डिसएडवांटेज में एक है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन क्यों होगी? इन्फेक्शन होगी अनहाइजीनिक कंडीशन से। अनहाइजीनिक कंडीशन किस तरह आएंगे? देखो, जो बॉटल है उसको बॉयल करना चाहिए तो बाज़ लोग उसको बॉयल नहीं करते, तो उस वजह से इसमें पैथोजन होगा, बैक्टीरिया होगा, वायरस होगा, फंजाई होगा या कोई और जर्म्स होगी जो इसके साथ कनेक्टेड होगी और वो फिर फीडिंग के दौरान बच्चे के डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, तो जो पैथोजन, जो जर्म्स बच्चे की बॉडी में चला जाएगा तो क्या होगा, उसमें डिजीज़ होगा। और डिजीज़ कौन सा? डाइजेस्टिव सिस्टम वाला ज़्यादा होगा। वॉमिटिंग, डायरिया, लूज मोशन, गैस्ट्रोएंटराइटिस, स्किन रैशेस, बहुत से अदर इरिटेबल, ये बच्चा इरिटेबल होगा, हर वक्त वो रोएगा और वो इसका जो स्लीपिंग पैटर्न है वो भी डिस्टर्ब होगा, फीडिंग टाइम वो भी डिस्टर्ब होगा, इसके पेट में मरोड़ होगा, इसका जो स्टूल है, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो भी सही नहीं होगा, तो ये सब इन्फेक्शन से होगा। और इन्फेक्शन इसलिए होता है कि जो बॉटल लोग इस्तेमाल करते हैं उसको अच्छी तरह साफ नहीं करते। दूसरा ये है कि ये एक्सपेंसिव है। यहाँ हमने पढ़ा है कि ये इजी एंड फ्री है, मदर मिल्क फ्री है, लेकिन जो बॉटल फीडिंग बेबीज़ है इसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं। हर एक बच्चे को एक किस्म की आर्टिफिशियल मिल्क आप नहीं दे सकती।
बाज़ बच्चे लैक्टोज़ इंटॉलरेंस इसमें होती है, वो लैक्टोज़ फ्री डाइट इसको चाहिए। दूसरा ये है कि फर्स्ट मंथ से 6 मंथ तक इसको एक फार्मूला देना चाहिए, 6 मंथ से फिर 1 ईयर तक दूसरा है, 1 ईयर से फिर 18 मंथ तक फिर तीसरा फार्मूला है, जो एज के साथ ही ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसकी एक्सपेंसेस ज़्यादा होगी। लैक्टेशन जब स्टार्ट होती है, बच्चे को मदर फीडिंग स्टार्ट होती है, तो ये क्यों ज़रूरी है? कल हमने पढ़ा था कि उस वक्त इसका जो कलर है ये लैंप लाइक होती है, पेल होती है, इसकी कलर पेल होती है और ये लैंप लाइक फ्लूइड होती है। तो ये लैंप लाइक फ्लूइड को उस वक्त कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं? कोलेस्ट्रम। और ये कोलेस्ट्रम फुल ऑफ एंटीबॉडीज़ होते हैं, जैसे ही हमने बताया एम और इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ये वो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो बच्चे को उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, इसलिए कि जो पैथोजन या बैक्टीरिया या वायरस इसके बारे में एंटर होते हैं और इसमें डिजीज़ काज कर सकते हैं, तो ये वो एंटीबॉडीज़ है जो उसके ख़िलाफ़ क़ुव्वती मुदाफ़ियत इसकी बॉडी में पैदा करेगा और वो बच्चा डिजीज़ से बच जाएगा। फीडिंग के दौरान एक क्वेश्चन पैदा होता है कि आया फीडिंग के दौरान मदर नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल में दाखिल होगा या नहीं होगा? तो नेचुरली जब ये हार्मोन आता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जैसे ही बॉडी में होता है, तो रिप्रोडक्टिव साइकिल मतलब कि मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके लिए जो हार्मोन है वो एक है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन स्टॉप होगा, लेकिन बाज़ दफ़ा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से फीडिंग के दौरान में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट भी हो सकता है। नेचुरली ये साइकिल इस तरह होना चाहिए कि जब तक बच्चा फीड ले रहा है तो रिप्रोडक्टिव साइकिल को स्टॉप होना चाहिए, लेकिन अगर ये फीडिंग के दौरान रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट है तो इसका मतलब ये है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है। अंदर क्या है? हार्मोनल इम्बैलेंस। और हार्मोनल इम्बैलेंस के बहुत से काजेज़ है, वो हम फिर बाद में डिस्कस करेंगे।